बेटा, शुरू करते हैं। चलो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हय अल्लाह, हक अल्लाह, हय अल्लाह, हक अल्लाह, हय अल्लाह, हक अल्लाह, हय अल्लाह, हक अल्लाह। हय अल्लाह। उस्मान, रुको, थोड़ा सब्र करो। ढकते हुए लोहे को कूटा जाता है। गरम लोहे को कूटा जाता है बेटा। ओके। ये अब्बास की शादी का तोहफा है बाबर साहब। कल शाम तक ये तलवार तैयार हो जाएगी। उससे किया गया वादा मैंने हमेशा निभाया है। वक्त गुजरता गया। उस्मान और अब्बास बड़े होकर जानी और खूनी भाई बन गए। हमारी दोस्ती उस आग में पककर तैयार हुई जो आपने और मेरे वालिद गाजी अर्तगल ने दहकाई थी। अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र है मैंने भी वो दिन देखे। माशाअल्लाह मेरे बहादुर, अरे माशाअल्लाह। ठीक, तुम्हारा क्या ख्याल है उस्मान? अर्तगल साहब कोनिया से अपना काम कराएंगे, सुल्तान और बाकी वज़रा उनकी पेशकश कबूल कर लेंगे। हमने उस अंगीठी की आग सौगौत में सुल्तान अलप अरसलान के साथ ही जलाई थी बाबर साहब। हम छोटे थे, बड़े हो गए, काफिरों के सीनों पर सवार हो गए, अपना वतन कहने के लिए मुसलसल लड़ते रहे। अब इस पौधे को दरख्त में बदलने का वक्त है। सब्र और शुक्र से भरे सीनों वाले बहादुर जंगजू और अजीम खवातीन इस दरख्त की छांव में नई सल्तनत कायम करेंगे। तमाम दुश्मन सब के सबको हम इस आग का ईंधन बनाएंगे। कोनिया से जो भी खबर आए, हम मेरे वालिद का मुबारक परचम गिरने नहीं देंगे। अल्लाह की जात गवाह रहे कि सारी दुनिया में इस परचम को लहराने के लिए मैं और मेरी औलाद पूरी कोशिश करेंगे। अरे माशाअल्लाह, माशाअल्लाह मेरे शेर। अब तुम भी ये बात अच्छी तरह सुन लो। अब मैं खुली आंखों से नहीं मरूंगा। जाहिर है अर्तगल साहब की दहकाई गई अंगीठी मुकम्मल तौर पे भड़क उठी है। बाबा सुलेमान शाह को भी यही मर्ज था। अब अर्तुगल साहब की अमानत का बोझ मैंने उठा लिया है तो ये मर्ज मेरे लिए बड़ी रुकावट बन गया खातून। हवा हमेशा पत्थरों पर से ही गुबार उड़ाती है। आप दमदार साहब हैं, अल्लाह के हुक्म से तमाम मुश्किलात से गुजर जाएंगे। हर कोई देखेगा और भाई अर्तुगल भी देखेंगे। वो बीज जो हमने मेरे भाई के साथ बोए थे सरसब्ज़ो शदाब हो जाएंगे। ये मुआहिदा इस सरजमीन के लिए अमन व सुकून लाएगा। आप अपने आप को छोटा न समझे दुमदार साहब। आदमी रास्ता मुसाफिर के साथ नहीं बल्कि दोस्त के साथ तय करता है। अगर आप भी गुलदारू और सारिम की तरह लौट जाते तो क्या होता? आपने उनका साथ दिया तो अर्तुगल साहब ने एक निजाम खड़ा किया। किरदाद की नसीहत है। जैसे मैं अर्तुगल साहब के साथ खड़ा हुआ, तुम भी उस्मान के साथ ऐसे ही रहो। आयशा खातून, वो
बाकी तुर्कों और अजदाद का आया हुआ सामान भी हम ले जाएंगे। मुझे पता था आप वो भी मांगेंगे गंदूज साहब, इसलिए मैंने वो तैयार कर रखा। जीती रहो खातून, जीती रहो। जाहिर हुआ कि तुमने भी आयमा अम्मी के बर्तन से पानी पी रखा है। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। बुर्जिन, अब्बास, क्या ऐसा हो सकता है कि तुम ना जाओ? आज शाम हमारी मेहंदी है और तैयारियां हो रही हैं। तुम तो जानती हो सिपाही का फर्ज हर शय से बढ़ के है, और मैं उस्मान साहब को अकेला नहीं छोड़ सकता। बुर्जिन, तुम हमारे लिए दुआ करो, हम जल्दी जाएं और खैरियत से आएं। इंशाअल्लाह, अल्लाह रास्ते आसान फरमाए। अब्बास, बस थोड़ा सा वक्त रह गया, आज शाम इन हाथों में मेहंदी रचाई जाएगी। काश तुम मेहंदी देखते जो आइडल ने तैयार की है, बहुत प्यारी है। बल्कि तुम खुद को मेरी आंखों से देखो, तुम भी बहुत प्यारी हो। चलो जाओ, वो तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। बुर्जिन, अल्लाह की अमान में रहो। तुम भी अब्बास, तुम भी। काई के बहादुर सिपाहियों, तुम रस्सी में बटी तलवार की तरह हो, बाहर से पुरसकून, अंदर से दहकते हुए। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। ये सब क्या है बेटा? ये हाकिम को देने के लिए तलवारें हैं बाबा। उस्मान, इस खैमा में जब भी तलवार कहा जाए तो जहन तुम्हारी तरफ जाता है। देखो जरा, हमारे हाकिम दोस्त योर्गोप्लोस को ये तोहफे पसंद आएंगे या नहीं? हम उनके लिए वो तलवारें ले जाएंगे जो हम हाथों में थाम कर उस किले पर हमला करेंगे। वो उनके लिए तोहफा ही होंगी। वो क्यों खुश नहीं होंगे दुंदार साहब? दुंदार साहब, दुंदार साहब, काइयों पर हर जगह आफत आ जाती है, पता नहीं अचानक क्या आ जाए। मैं भी साथ जाना चाहता हूँ, आप क्या कहते हैं? आप हमारा हाथ बनकर कबीले में रहें बाबर साहब।
आप कबीले में रहें, तैयारियां देखें, कबीले का निजाम देखें। ठीक है दुमदार साहब। चलो अब हम निकलते हैं। तेज जाएंगे जल्दी हो। सुलह और तिजारत में जैसा हम चाहते थे वैसा मुआहदा होगा हाकिम योगोबलुस। अल्लाह माजरत कबूल फरमाए दुमदार क्यों साहब। कबूल करूं? गवर्नर जर्गोप्लोस, मैं शर्मिंदा हूँ। अपनी माजरत कबूल करवाने के लिए पहले आप उन्हें पकड़ें जिन्होंने हम पर हमला करने की जुर्रत की है। यकीन कीजिए मैं जल्द से जल्द उनको पकड़ लूंगा। बज़ाहिर ये मुआहदा करके हमने किसी की दुम पे पांव रख दिया दुमदार साहब। करीब था कि हमारी जान चली जाती। आप किस तरह अपने किए गए वादों को निभाएंगे? इसके अलावा उन तमाम शराइत का क्या जिन पर हम कभी भी इत्तेफाक नहीं कर सके? अगर आप मुझ पर एतमाद बाकी रखें तो मैं वो शराइत कबूल करने को तैयार हूँ दुमदार साहब। हाकिम योगोबलुस, क्या आपको यकीन है इस तरह का अहम फैसला एक लम्हे में खुद करना ठीक होगा? सही यही है कालानूस। ये काम आज ही पूरा होगा ताकि काइयों को हमारी दोस्ती पर कोई शक न रहे। आप क्या कहते हैं गुंदूज साहब? मेरा ख्याल है ये काम अभी यही मुकम्मल किया जाए दुमदार साहब। अर्तुगरुल साहब जब वापिस आएंगे अपने कबीले में दावत करेंगे। तो फिर ये मुआहिदा ही मुकम्मल करते हैं। तशरीफ लाए, कुर्सियों पर बैठते हैं। ये ताजिरों के काफिलों का क्या होगा? ये बहुत भारी शर्तें हैं। ये दोनों तरफ बराबर है कमांडर कालानूस। जिसकी हदूद में भी कुछ होगा वो बदला देगा। ये ताजिरों के काफिलों का क्या होगा? डाकुओं के हमले के बाद अगर आसार मिट जाएं या वो दूसरी हदूद में दाखिल हो जाएं तो हम सबके लिए मुश्किल हो जाएगी। ये कबूल नहीं किया जा सकता गुंदूज साहब। बिल्कुल कबूल किया जा सकता है कमांडर कालानूस। कैसे उस्मान साहब? डाकू खुश होते हैं कि किसी और की हदूद में दाखिल हुए और जान बचा ली। मेरे लिए आपका हर लफ्ज अहम है। अपनी बात मुकम्मल करें। अगर आप मुझे अपनी हदूद में दाखिल होकर उनसे हिसाब लेने की इजाजत दें तो उन्हें मालूम हो जाएगा कि सर छुपाने की कोई जगह नहीं। तो इस तरह उन्हें सजा देने में कोई रुकावट नहीं होगी। क्या आप अपनी महारत पर इतना यकीन रखते हैं उस्मान साहब? आज आपने दिखा दिया कि आप कितने माहिर हैं। क्या कहते हैं दुमदार साहब? अपने भतीजे को गलत न समझे। मेरे भतीजे की सोच अच्छी है
लेकिन ये तरीका बहुत मुश्किल और खतरनाक है। आसार देखना और डाकुओं का पीछा करना हर एक के लिए आसान नहीं है। अगर ये काम आपके जिम्मे लगाया जाए तो आप कामयाब हो सकेंगे उस्मान साहब। ये सूरत हाल कबूल नहीं की जा सकती कि हदूद को खल्त-मल्त कर दिया जाए हाकिम योगबलोस। अगर आप इस काम की इजाजत मुझे, मेरे काई कबीले के साथियों और साथ में अपने किसी कमांडर को भी दें तो कालानूस के दिमाग में कोई सवाल बाकी नहीं रहेगा। जबकि दुमदार साहब, इस बात को मैं अंदर तक महसूस करता हूं। ये मत बोलो कि जंग कबूतर की तरह तैयार लोग नहीं जीतेंगे, बल्कि शाहीन की तरह हमला करने वाले जीतेंगे। हमारे ख्वाबों से एक सल्तनत तामीर होगी, एक सल्तनत। मैंने दुमदार साहब और दूसरों को सुना, सुलह की बात कर रहे थे। आप इन हालात में सल्तनत की बात करते हैं उस्मान साहब। अब नींदें हम पर हराम है अब्बास। हड्डियों बोटियों के शिकार खत्म, अब सरों के शिकार होंगे। कौन लोग हैं उस्मान साहब? वही साजिश जो किले में है अब्बास। साजिश सिर्फ किले तक नहीं है। या अल्लाह! तुम दाएं और मैं बाएं। हक अल्लाह! अक्बर अल्लाह!
अल्लाह, ठीक हो तुम? ठीक हूँ, ठीक। कहते हैं शादी के जोड़े पर खून गिरे तो खराबी आती है। ये जरूर जोश की वजह से हुआ है। बुर्जीन, और फिर अच्छाई की उम्मीद करनी चाहिए। तुम अच्छा सोचो, अच्छा होगा। आइगल अभी तक नहीं आई। आज तुम्हारी मेहंदी है, क्यों परेशान हो? चलो तुम्हें अच्छे से तैयार करते हैं। देखो, जब अब्बास तुम्हें देखेगा तो हैरान रह जाएगा। या अल्लाह, अब्बास की हिफाजत करो। इस तुर्क को मार दो। आओ की तरह।
अगर मैं हाकिम के सामने उस्मान की मुखालफत करता तो वो समझता कि हमारे दरमियान लड़ाई और इख्तिलाफात हैं। ये उस्मान वही करता है जो इसके दिमाग में आता है। जितना जल्दी हो उस्मान को लगाम डाले, वरना उसकी ये हरकतें एक दिन हमारे लिए मुसीबत खींच लाएंगी। इजाजत है चचा जान। आओ गुंदूस। चचा जान, उस्मान और अब्बास की कोई खबर नहीं, अब तक नहीं आई। फौरन कुछ गलत मत सोचो गुंदूस। चचा जान, मैं बहुत परेशान हूँ। बाबर साहब को कोई खबर है गुंदूस? नहीं चचा जान। सिपाहियों को कहो कि फौरन निकले, हर तरफ फैल जाएं और उन्हें लिए बगैर वापस ना आए। जो हुक्म चचा जान। शायद मदद की जरूरत हो। हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। जिंदा है। इसे यहाँ से निकालना होगा। यहाँ से निकालते हैं। खींचो, शाबाश, चलो खींचो। शाबाश, खींचो, चलो खींचो। शाबाश, शाबाश, चलो चलो चलो। शाबाश। हमें जाना चाहिए, हमें जाना होगा। शाबाश। होश में आ रहा है।
मदद करो, इसे उठाना होगा। हमें जाना होगा। शाबाश। अरे माशाअल्लाह, आओ आओ, आ जाओ, आओ आओ। मैं तुम्हें जख्मी नहीं करना चाहता, लेकिन मैं तुम्हें अल्लाह के लिए कुर्बान करना चाहता हूँ। अब्बास की शादी पे तुम्हारे जरिए सिपाहियों की दावत करना चाहता हूँ। चलो चलो, बिस्मिल्लाह। अरे माशाअल्लाह, अरे माशाअल्लाह, मैं तुम्हारा शुक्रगुजार रहूंगा।
अगर अल्लाह ने तुम्हें हमें कुर्बानी के लिए न दिया होता तो हमारा क्या हाल होता। खास छुरी से अपने खास प्यारे को ज़िबा करना कोई आसान काम नहीं है, बिल्कुल भी आसान नहीं। बखुदा बिल्कुल भी नहीं आसान, बिल्कुल भी नहीं। वो क्या तुमने वो वाकया सुना? अगर मैं तुम्हें सुनाऊं तो क्या तुम सुनोगे? अच्छा तो फिर सुनो। प्यारे भाई, मुझसे पहले आपको सही सलामत देख लिया। इंसान की हिफाजत उसकी मौत करती है मेरे भाई। हिम्मत करो, हिम्मत करो बस कबीले तक। शाबाश शाबाश। बस थोड़ा सा सब्र मेरे भाई, बस थोड़ा सा सब्र। सुनो, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की एक ही ख्वाहिश थी कि औलाद मिले। बिल्कुल, उन्होंने सिर्फ अल्लाह से मांगा और कहा अगर आप मुझे बेटा दें तो मैं उसकी कुर्बानी करूंगा। अल्लाह ने हज़रत हाजरा से उन्हें एक बेटा दिया। इब्राहिम पैगंबर ने उसको इस्माइल का नाम दिया। इस्माइल पैदा हुए और 7 साल के हो गए। कौन दुल्हन अपनी मेहंदी में ऐसी लेती है? अब्बास आएगा तो शिकायत लगाऊंगी, कहूंगी तुम्हारी गैर मौजूदगी में मेरी बहन मुंह बनाए रखती है। माजरत चाहती हूँ आइगल, मैंने तुम्हें परेशान कर दिया। तुम मुझे परेशान कर सकती हो? पैगंबर इब्राहिम ने एक ख्वाब देखा। ख्वाब में बच्चे को कुर्बान करने का वादा याद दिलाया गया। इब्राहिम इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास गए, उन्हें अपना वादा और ख्वाब बताया। इस्माइल ने अपने वालिद की आंखों में देखा और कहा जो आपको हुक्म हुआ है वो कर डालें। इब्राहिम का दिल टुकड़े टुकड़े हो गया, लेकिन हुक्म इलाही है मेरे दिल। वो गए, वो उसे ले गए, इस्माइल को मुंह के बल लेटा दिया। उस वक्त, ठीक उस वक्त जब छुरी रखने वाले थे, खैर होगी। खैर होगी इंशाल्लाह। पहुंच गए मेरे भाई, पहुंच गए, पहुंच गए मेरे भाई।
जल्दी करो, तबीब को बुलाओ, तबीब को। बर्दाश्त करो अब्बास। पहुंच गए। हिम्मत करो, हिम्मत करो बस। अब्बास, मेरे भाई, हिम्मत करो। माफ कर दे। अशहदु अन्ना इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। बस कैसे कैसे बस करो, बस बस करो। मुझे बताओ, ये सब कैसे हुआ? घात में फंस गए थे हम। वो मेरी कमर से कमर मिलाकर लड़ा बाबर साहब।
लेकिन मैं आपसे किया हुआ वादा पूरा नहीं कर सका। अब्बास की हिफाजत नहीं कर सका। मुझे माफ कर दे। मुझे माफ कर दे। वो भेड़ जो अपने रेवड़ से जुदा हो जाए उसे भेड़िया खा जाता है। क्या हमने तुम्हें ये नहीं बताया था उस्मान? मेरे बेटे अब्बास ने निजाम आलम के लिए अपने भाई के साथ शहादत का जाम पिया। मुझे इसमें कोई शक नहीं कि इसके भाई ने इसे बचाने के लिए अपनी पूरी कोशिश की होगी। उस्मान, तुम परेशान मत हो उस्मान, और अपने आंसू तो बिल्कुल मत बहाओ। तुम्हारा तरीका ठीक नहीं है उस्मान, तुम्हारा रास्ता ठीक नहीं है, जान लो। तुम किसी को बताए बगैर किले से निकल गए। क्या हुआ? हाँ, अब्बास मारा गया तुम्हारी वजह से। अभी तक तुम नहीं समझे? तुम मुझे बेइज्जत क्यों कर रहे हो? हाकिम के सामने तुमने मेरी बेइज्जती की, हमने कुछ नहीं कहा, लेकिन इस सूरत हाल पर मैं कैसे खामोश रहूं उस्मान? तुम्हारी ये बेलगाम हरकतें उस्मान से कुछ ज्यादा ही सख्त कर रहे हैं। उसने कभी चाहा होगा कि ऐसा हो? बोलो, क्या होगा अगर तुम्हारे वालिद अर्तुगरुल साहब यहाँ होते? क्या करते हैं? बताओ अपने चचा को। ये मेरा जाती मसला है चचा जान। अब्बास का इंतकाम लूंगा। उसका इंतकाम मुझ पर कर्ज है। जहां तक अब्बूजान की बात है, अगर सुलेमान शाह के बेटे अर्तुगरुल गाजी यहां होते, मुझे मेरे भाई की मौत का इल्जाम न देते, बल्कि मेरे साथ मिलकर कातिलों को ढूंढते और पूरे इलाके को जहन्नुम में बदल देते। क्या अब तुम अपने सिपाहियों का इंतकाम लेने जाओगे? अब अब्बास के बाद मजीद कितनी अंगीठियां इस आग से दहकाई जाएंगी उस्मान? एक गलती, अगर तुमने एक भी गलती की तो सजा बहुत भारी होगी उस्मान, ये बात समझ लो। सजा जो भी होगी कबूल करूंगा। अगर आपकी इन दो धमकियों से मैं डर जाऊंगा तो ये आपकी गलत फहमी है। तुमसे कह रहा हूं, इसे तन्हाई में ले जाओ, मुनासिब तरीके से समझाओ, ताकि किसी और मुसीबत का सबब न बने। अम्मी जान, अब उसे बात करें। अम्मी जान, उस्मान पे इतनी सख्ती ना करें। मैं उस्मान को जानती हूँ, जब तक अपने सीने की धड़कती आग को ठंडा न कर ले चैन से नहीं बैठे। सुनो,
तुम इस मामले से दूर रहो। वो ना तो अपने चचा की सुनता है ना किसी और की। अल्लाह पाक हम पर रहम फरमाए। عليك يا हफ्सा, तुम्हें यहाँ से गए काफी वक्त हो गया है। उस दिन हम दोनों मर गए, हफ्सा। उस दिन हम दोनों मर गए हफ्सा, लेकिन उन्होंने सिर्फ तुम्हें दफन किया। हफ्सा, तुम्हारे बाद मेरा शेर फूलों जैसे चेहरे वाला बांस की तरह कद साजिश का शिकार हुआ और मेरी आंखों के सामने रवाना हो गया। इस जमीन पर सबका यही नसीब है। भेड़ें ज़िबा होने के लिए ज़िबा खाने भेजी जाती हैं और बहादुर मैदान जंग में अब्बास शहीद हो गया है। अब्बास शहीद हो गया है। इस सरजमीन को वतन कहने के लिए, इस सरजमीन को वतन कहने के लिए। ओए